Hello everyone. So today is the seventh lecture of Special Theory of Relativity, and this lecture is going to be very important because in this lecture we are going to discuss the main, you can say the soul. These six lectures which we have done so far was the building block of relativity. ठीक है? तो जितने भी हमने lectures करे उससे हमारा बेस तैयार हुआ रिलेटिविटी के वो समझने के लिए, और अब हम धीरे धीरे विद द मोर प्रोग्रेसिंग लेक्चर्स हम जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन इनसे सार है, समरी है, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टुडे सेवेंथ लेक्चर और अराउंड हम रिलेटिविटी का मेन सेगमेंट ही डिस्कस करेंगे, बट नियरली 60% पार्ट हमारा 50% आप मान लो बेस बनाने में हुआ है, और अभी 50% और है. लगभग 4-5 लेक्चर्स और लगेंगे हमें, and we will then finish the special theory of relativity at a you can say foundation level, and मतलब एक अच्छे लेवल पे हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस. रेस्ट्रिक्टेड सेंस का काफ़ी गहरा प्रभाव है. रेस्ट्रिक्टेड सेंस लिखने से और बिना रेस्ट्रिक्टेड सेंस के काफ़ी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड सेंस क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या है रिलेटिविटी का प्रिंसिपल वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ओके, देन दिस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे साथ पिछले 6 लेक्चर्स से हैं और आज 7वें लेक्चर में भी हैं प्रेजेंट. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल. दिस इज मी एंड यू सी है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन that which I narrated. ओके, शुरू करते हैं. चलिए, सबसे पहले जो आपको मैं बताता हूँ, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा, पिछला लेक्चर तो क्वेश्चंस डिस्कशन का था. हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करा, और कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे और फ्रेम का इनर्शियल नेचर से नॉन इनर्शियल नेचर जब फ्रेम हो जाता है, जब फ्रेम चेंज हो जाता है, फ्रेम जब नॉन गैलीलियन हो जाता है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता है. तो वहाँ से दैट वाज द फर्स्ट यू कैन से failure of the concept of classical physics, that is first law of Newton's law of motion, that is called as law of inertia. तो जो वहाँ से हम फेलियर देखे क्लासिकल फिजिक्स की, अब यहाँ से that lecture was a transition from classical to relativistic, and now we are in this lecture we are going to understand the relativity. सबसे पहले जो हमने टॉपिक आज का है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए, क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. लगाने को यहाँ स्पेशल भी लगा सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा. क्यों प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस को हम क्लासिकल स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहते हैं? इसका रीजन समझिए. सबसे पहले इसका रीजन आया है फ्रेम से. फ्रेम का जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए, इन पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड सेंस, तो वहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है. तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, या फिर हम कौन से फ्रेम की बात करते हैं, वहाँ ऑलवेज एंड ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे. वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं आता है, क्योंकि जब तक हम बात कर रहे हैं जहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होगा तब तक इनर्शियल फ्रेम ही रहता है. ठीक है, और फ्रेम ऐसे दो तरह के हमने डिस्कस करे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल होते हैं.
बट क्लासिकल फिजिक्स में, स्पेशली क्लासिकल फिजिक्स को पूरा एक बड़ा सा है, उतना बड़ा जनरलाइजेशन करना ज़्यादा सही नहीं होगा। क्लासिकल फिजिक्स में भी जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसमें जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम यहाँ पर जो हम कह रहे हैं क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका ये मतलब है कि क्लास ये जो हम प्रिंसिपल समझेंगे, ओके, बाय द वे बैकग्राउंड न्यूज नॉइज आ रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके, आई कैन कंट्रोल दैट, ओके, आई थिंक अब फाइन होगा, ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा होगा, फ्लो टूट जाता है ऐसे में। तो क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब है जो हम फ्रेम कंसीडर करेंगे व्हाइल स्टेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, वो फ्रेम इनर्शियल होगा, दैट्स वाई क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है और एक उसका रिलेटिविस्टिक पार्ट भी है, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डायरेक्टली जब हम कहते हैं विदाउट क्लासिकल, तो वहाँ पर हम वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, देन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स का ये हमने बता दिया आपको कि क्यों बोला जाता है उसको क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सो मैं आपको समझाता हूँ मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो। सबसे पहले इसमें जो फ्रेम हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जो हम फ्रेम कंसीडर करते हैं, फ्रेम्स आर कंसीडर्ड इनर्शियल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में जो हम रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें जो है फ्रेम्स को इनर्शियल माना जाता है। फ्रेम्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात होगी, या फिर मैं कहूँ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात होगी। एक होगा के एंड एक होगा के डैश। दिस विल बी द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस विल बी सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? बोथ मस्ट बी इनर्शियल, जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं। अब ये इनर्शियल होगा, इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरा फ्रेम है के डैश, के डैश शुड मूव, या फिर कहे फॉलोज रेक्टिलिनियर यूनिफॉर्म मोशन, के डैश फ्रेम लिख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू के फ्रेम। तो दो फ्रेम है के एंड के डैश, ठीक है, दोनों फ्रेम इनर्शियल है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, if there are two frames k and k dash, both are inertial, and to check that inertial, whether it is inertial or not, we should take care that second frame, that is k dash, should move with uniform motion, rectilinear uniform motion, should follow rectilinear uniform motion with respect to the first frame, or vice versa is also true. Then these are the conditions of principle of relativity. Okay, these are the conditions, and now what will be the consequence? What will be the consequence? Then we will join both of them. What will be the consequence? Laws of physics will be same in both frame, that is k and k dash. Okay, so laws of physics दोनों में सेम होंगे। अगर इस फ्रेम में कुछ ऐसा इफेक्ट दिख रहा है तो दूसरे फ्रेम में भी दिखेगा। अगर वो पिछले वाले कंडीशंस इफ अगर है, वो सारे इफ थे, ये देन है, तो लॉज ऑफ फिजिक्स विल बी सेम। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसपे क्लासिकल फिजिक्स से लड़ाई हो जाती है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की, कि लाइट की वेलोसिटी
हर फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम आप कह लो, हर फ्रेम में c ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस फ्रेम में है तो वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी जो है सो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, दूसरे में गए तो उससे कम हो गई या उससे ज्यादा हो गई, नहीं। दैट इज समथिंग which will be constant in every frame of reference. Whatever be the frame of reference, लाइट की वेलोसिटी c ही होगी। यहाँ पर फंसता है एक लॉ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट करके कॉन्सेप्ट है लाइट में, ऑप्टिक्स में, वहां से ये बातें क्लैश करती है। सही यही है कि लाइट की वेलोसिटी हर फ्रेम में c होगी, बट सिंस क्लासिकल फिजिक्स में काफी सारे, क्योंकि मैंने कहा क्लासिकल फिजिक्स का जो वेलोसिटी एडिशन है वो आप रिलेटिविस्टिक में नहीं लगा सकते हैं, इसमें अलग फॉर्मूला चलता है, अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। वहां पर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं, वो क्लासिकल में लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर अलग चलता है। यहाँ पर फ्रेम आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम आ जाते हैं। यही देखो आप दो फ्रेम का डिस्कशन सॉरी यूनिफॉर्म मोशन करने चाहिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब फिर those are if condition, अगर वो if condition fulfill नहीं हुआ तो फिर ये consequence नहीं होगा। This is the principle of relativity। और एक और पॉइंट है जो कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, वो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल आप समझ लो एक बर्ड है, मान लो इसको आप एज अ, मान लो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों बोलेंगे इसको, एज अ बॉडी which has been observed from both frame of reference, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से के एंड के डैश से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बर्ड का पाथ, ठीक है, बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बर्ड को, ठीक है, उसके पूरे मोशन को। तो पाथ कैन और कैन नॉट बी सेम। हो सकता है बर्ड का पाथ आपको दोनों में ही स्ट्रेट लाइन दिखे, या किसी में स्ट्रेट लाइन किसी में दूसरा दिखे, तो जरूरी नहीं है कि पाथ भी सेम। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये नहीं कहता है कि पाथ भी सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी। बट ये जनरलाइज कर देना कि पाथ सेम ही होगा या पाथ सेम नहीं होगा, ये गलत है। सेम हो भी सकता है और सेम नहीं, सिंपल केसेस में सेम हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस में जाएंगे तो सेम नहीं होगा, राइट। तो पाथ पे कोई बहुत ज्यादा इम्फेसिस देके उन्होंने नहीं कहा कि पाथ सेम ही होगा या पाथ सेम नहीं होगा, बोथ कैन बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कैसा सिचुएशन है, कैसा ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वर है वहाँ पर, मतलब देयर आर वेरी मच कंडीशन, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो सारे कंडीशंस को देख के पाथ सेम हो भी सकता है, पाथ सेम नहीं भी हो सकता है। पाथ सेम हो जाता है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑलवेज पाथ सेम हो, जैसे कंडीशन है, ठीक है। तो अब हमने इफ देख लिया और हमने क्या देख लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस देख लिया, इफ और देन हमने देख लिया। अब पूरा पूरा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड रेस्ट्रिक्शन जो हमने दो पार्ट में, दो टुकड़े में सीखा, उसको एक बार पूरा ऐड करके सीखते हैं। दो ही फ्रेम की बात होगी यहाँ पर, आप तीसरा फ्रेम नहीं लाएंगे, जो प्रिंसिपल जो उसका स्टेटमेंट है वही फॉलो करना है ना, ये थियरी है, यहाँ पर कोई हम अपने तरफ से नए थियरी नहीं लगा सकते, जो थियरी है वही है। तो दो फ्रेम है के एंड के डैश, ठीक है, और दिस के डैश should move or you can say should perform rectilinear uniform motion with respect to k, and vice versa is also true. And if these conditions are fulfilled, then path of particles may or may not be same, but laws of physics will be same in both। जितने भी नेचुरल फेनोमेना है जो पहले फ्रेम में होंगे, के फ्रेम में होंगे, वही के डैश फ्रेम में भी होंगे, ठीक है।
सो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस करे वो आपके, दैट वाज द समरी, पिछला स्लाइड वाज द समरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब एक एजम्पशन जो हम मानते हैं इन सब के डिस्कशंस में, वो है कि फ्रेम इनर्शियल होगा, दोनों फ्रेम इनर्शियल होंगे। जब दोनों फ्रेम इनर्शियल नहीं होंगे, व्हेन बोथ फ्रेम्स विल नॉट बी इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल हो गया या दोनों ही नॉन इनर्शियल हो गया, तो उस कंडीशन पे अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हम रिलेटिविटी की थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फर्दर कॉन्सेप्ट्स को, जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो फ्रेम को इनर्शियल, यानी आप समझो कि अगर मैंने फ्रेम को इनर्शियल से चेंज करके नॉन इनर्शियल कर दिया, तो यहाँ पर कितनी सारी बातें आती हैं। यहाँ पर आपको सूडो फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए ये एजम्पशन है, और ये एजम्पशन आपको ध्यान रखने हैं कि फ्रेम को इनर्शियली मानना है। नॉन इनर्शियल करके अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर वो रिलेटिविटी का जो मेन प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा, वो फिर वर्क नहीं करेगा आपका, है ना। तो इसलिए अभी ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखें कि आने वाले सेशंस में हम जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें आपको बेटर क्लैरिटी होगी। उसमें हम नए नए चीज़ें डिफाइन करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहाँ पर, और फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जिसमें जो हमारा मेन जो है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन है, वो है टाइम डायलेशन को समझना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। ये सब को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है, दिस इज़ क्लासिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो कि इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, उसी फ्रेम में ही इसको इस्टेब्लिश करा गया। ओके, सो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी सेशन में, काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाए होंगे कि रिलेटिविटी कैसे रेस्ट्रिक्टेड सेंस में वर्क करती है, ठीक है। और लाइट की स्पीड वाली बात वो हल्के में मत लीजिएगा, पहले मैं कह रहा हूँ, लाइट की स्पीड c ही होगी एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं दो ही फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। पिछली क्लास में मैंने सेमी इनर्शियल सेमी नॉन इनर्शियल पढ़ाया था, बट उसमें अभी नहीं घुसी, ठीक है, उसमें मत घुसी अभी, सेमी इनर्शियल सेमी नॉन इनर्शियल, फिर वहाँ पर कहानी अलग हो जाएगी। हालांकि ये चीज़ हर फ्रेम में वैलिड करता है, बट सेमी इनर्शियल सेमी नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं, वो एक हाइपोथेटिकल ही सिनेरियो है, वैसा वेरी रेयर पॉसिबल है ना। वो हम क्वेश्चंस में बनाने के लिए वहाँ पर कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देते हैं सेमी इनर्शियल सेमी नॉन इनर्शियल का, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्टेंस ना मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक तो आई थिंक नहीं है। बाकी आगे तो आई डोंट नो, है ना। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा लाइट स्पीड, क्योंकि यहीं से अगली क्लास में आपको कहानी मिलेगी, ठीक है। इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, आपका एक टॉपिक आएगा, द एपरेंट इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विद स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी पॉइंट पे दोनों फंसते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर फंसेगा तो फिर आप भी वहाँ पर नहीं लॉ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की तरफ से। दिस इज करेक्ट, दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लासिकल फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स के जो है सो ऐसे ही हटा देते हैं इन द सेंस, उसको क्या बोलते हैं, एक लिमिट कर देता है। गलत तो नहीं है, लिमिट कर देगा, ठीक है। वो अपने अपने कैलकुलेशंस पे क्लासिकल फिजिक्स चलता है, तो वो अपने हिसाब से सही, और रिलेटिविटी अपने हिसाब से चलता है तो अपने हिसाब से सही। बोथ आर करेक्ट एट देयर ओन प्लेस, बट वहाँ पर लिमिटेशंस हैं जो कि यहाँ पर सही किए गए हैं। तो लाइट की स्पीड हर फ्रेम में सी ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ना सी से थोड़े कम, ना सी से थोड़ा ज़्यादा, परफेक्ट सी, ठीक है, वैक्यूम में, वैक्यूम में, ठीक है।
समझ गए? तो अगली क्लास में आई थिंक जो भी टॉपिक रहेगा वो आपका उस पर तो शेड्यूल में मैंने डाल ही दिया है, तो उस हिसाब से हम टॉपिक लेंगे, ठीक है? ओके देन, सेशन को आज का यहीं पे वाइंड अप करते हैं। शुरू के सेशंस लंबे थे थोड़े, अब के सेशन थोड़े छोटे छोटे होंगे, ठीक है? ये सेशन आपको मंडे को मिलेगा शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे वाला स्लॉट खाली है 27 को, उसी में डाल देंगे उसको, ठीक है? 26 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलिए, so thank you so much for joining me in this session, and in the next session we will discuss और प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक्स जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। So exiting from 1 2 3 exit.